आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आपसे मेरा विनम्र गुजारिश है। हरे हरे, ये नितांत आवश्यक है। आप मैत्री कृपा करें। मैं क्या करूं? हरे हरे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अर्जुन ने भगवान से कहा, यच्छ्रेष्णाष्टम भवतस्मै, मुझे निश्चित रूप से ये बताओ कि मेरे लिए क्या भला है, मुझे क्या करना चाहिए। जब ये स्पष्ट हो गया कि कौरव व पांडवों के बीच युद्ध अनिवार्य है, तब दोनों ने अधिक से अधिक राजाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अर्जुन एवं दुर्योधन दोनों ही ने कृष्ण से भी अपने अपने पक्ष में युद्ध करने का अनुरोध किया था, और भगवान ने दोनों के सामने ये विकल्प रखा था कि एक ओर तो उनकी सेना लड़ेगी और दूसरी ओर वे रहेंगे, लेकिन शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने ये चाहा कि कृष्ण पांडवों की तरफ रहे। ये लिखने का प्रयोजन ये स्पष्ट करना है कि महाभारत आरंभ होने के पहले ही अर्जुन को मालूम था कि उसे किन किन से युद्ध करना है। युद्ध आरंभ होने के दिन भी प्रातः युधिष्ठिर ने कौरवों की अभेद व्यूह रचना देख भयभीत होकर अर्जुन से कहा था कि ऐसी सेना के सम्मुख हम कैसे जीत सकते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, दरिया की तोंद बाढ़ भयानक सही, मगर तूफान से लड़ता हुआ तिनका हसीन है सज्जनों। और अर्जुन ने कहा था, ये तो धर्मस्तो जय, ये तो कृष्णस्तो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने देवी की स्तुति की थी और देवी ने आशीर्वाद दिया था, पांडु पुत्र तुम शत्रु को तिष्गृह पराजित करोगे, सोम नारायण तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं, माताओं, भाइयों, बहनों, सज्जनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, युद्ध क्षेत्र में भी कृष्ण के दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने के लिए कहते समय अर्जुन ने कहा था, सज्जनों, यथास्मान वैक्षम यत्नम समागता दक्षराष्ट्र से दुर्भेदम प्रिय की श्रम। मैं उन सबको देखना चाहता हूँ जो यहाँ लड़ने के लिए उद्यत होकर इकट्ठे हुए हैं और जो दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का युद्ध में भला करने की इच्छा से आए हैं। किंतु जब युद्ध की वास्तविकता प्रत्यक्ष हुई तो अर्जुन के मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न हम गीता के निम्नलिखित श्लोकों से समझ सकते हैं। तना पश्यत स्थान पार्थम प्रतनथे पितामहान आचार्य मातुल भ्रांत पुत्र योत्रान सकिस्तुस्ता। वहाँ अर्जुन ने देखा कि उसके पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और पौत्र तथा सखा भी खड़े हुए थे। स्वार संदृतम सेनारोभरपि तानमेक्षम से कौन्ते सर्वा बंधुन वस्तुतानम। और उन दोनों सेनाओं में सुसर और श्रोत भी खड़े थे। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने इन सब इष्ट बंधुओं को इस प्रकार खड़े देखा, कृपया पर्याविष्टो विष्णान निवृत्त दुष्ट में सुजन्म कृष्ण उससे समुपस्थम। उसका हृदय दया से भर गया और उसने उदास होकर कहा, हे कृष्ण, अपने लोगों को सामने युद्ध के लिए अधीर खड़ा देख करे सिदंती में गात्राणि मुखम च परिसूयस्ति वेपुस्ते शरीरे मे रोम हस्ते जायते। मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आचार्य पितरे पुतास्तम पितामहा मातुला सुसरा पोत्रा शाला संभजन सस्ता। गुरु, पिता, पुत्र और दादा, मामा, सुसर, पोत्र और साले तथा अन्य संबंधी यहाँ खड़े हैं। एतान हंतुम छामी धुनोतपि मधुसूदन अपि त्रिलोक के राज्य हेतु की नमहि कृते। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी कृष्ण मैं इन्हें मारने को तैयार नहीं हूँ, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना है क्या, भले ये लोग मुझे क्यों न मार डालें। नियतम दृष्टारांत्र का प्रति स्वादानार्दनम पापे वात्स्यदेशमान हत्वाद नात्तायनम। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के इन पुत्र को मारने से हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है। इन दुष्ट लोगों को मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मानः वयम हंतु धृतराष्ट्रम सुबांधवान।
स्वजन कथम हत्वा सुखी निशाम माधव। इसलिए अपने संबंधी इन धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव कृष्ण, अपने इष्ट बंधुओं को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। कथम विषमाम संकेत द्रोण च मधुसूदन एवं भी प्रतियोता स्वामी पूजा हरि वर सुदन। हे मधुसूदन कृष्ण, मैं युद्ध में भीम और द्रोण पर किस तरह बाण चला पाऊंगा। हे शत्रु को मारने वाले कृष्ण, वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। अर्जुन के मन में पहला ये प्रश्न उठा कि वह स्वजनों को कैसे मार सकता है। राधा कृष्ण ने लिखा है, स्वजनम उसके अपने लोग संबंधी अर्जुन को कष्ट और चिंता हत्या के विचार में उतना नहीं हुई जितनी अपने संबंधियों की हत्या के विचार से। अर्जुन के मन में दूसरा प्रश्न ये उठा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या समाज में अव्यवस्था फैलाने के दोषी नहीं होंगे। यद्यप्येते पश्यन्ति लोभोत चेतसे कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। भले ही मन में लोभ भरा होने के कारण ये सब परिवार के विनाश की बुराई और मित्र के प्रति द्रोह करने के पाप को देख नहीं पा रहे हैं। कंथम ने श्री स्वामाभि पापाद मंत्र तुम कुलक्ष कृतम दोषम प्रपस्त भू जनार्दन। परंतु हमें तो कुल के विनाश के कारण होने वाले दोष भली भांति दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हे जनार्दन कृष्ण, हमें पाप से दूर रहने की समझ होनी चाहिए। कुलक से प्रणशयंती कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो अभिवंत्युत। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे कुल के धर्म अर्थात विधान नष्ट हो जाते हैं और इन धर्मों के नष्ट हो जाने पर सारे परिवार में अधर्म फैल जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अधर्मावित कृणा प्रदर्शनती कुल स्त्रिय दृष्टासी वाष्णव जायते वर्ण संकर। और जब अधर्म फैल जाता है तब हे वाष्णव कृष्ण परिवारों की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है। और जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है तब वर्ण संकर अर्थात विभिन्न जातियों का मिश्रण हो जाता है। संकरो नरो काव्य कुलाधाना कुलस्य च पंतति पितृयो होसा लुप्त पिंडोद कै क्रिया। और ये वर्ण संकर सारे परिवार को उस परिवार को नष्ट करने वाले लोगों को नरक में पहुंचा देता है, क्योंकि उनके पितरों अर्थात पूर्वजों की आत्माएं अन्न और जल से वंचित होकर गिर पड़ती हैं। मित्रों, दोष रहते कुलाला वर्ण संकरा कार्य उदासनते जाति धर्मा कुल धर्म से शाश्वता। कुल का विनाश करने वाले लोगों के इन दुष्कर्मों के कारण जिनसे वर्ण संकर था जातियों का मिश्रण उत्पन्न होता है, सदा से चले आ रहे जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उसन कुल धर्मानाम उस्यान जनार्दन नरके निबंधम वासो भर्तु सुसुम। हे जनार्दन कृष्ण, हम ये सुनते आए हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। अहो बात महद पापम कर्तु व्यवस्था वयम यद्राज सुगेल हंतु स्वाद मुद्दता। हम तो ये बड़ा पाप करने लगे हैं जो राज्य का आनंद पाने के लोभ से अपने इष्ट बंधुओं को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा अर्जुन के मन में ये संदेह भी उठा कि पांडव युद्ध जीतेंगे ही, ये सुनिश्चित नहीं है। निमितानि च पश्यामि विपीड़ितानि केशव न च श्रोण पश्यामि हत्वा स्वानमावै। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हो रे केशव, मुझे अब सुगुन दिखाई पड़ रहे हैं। इस युद्ध में अपने संबंधियों को मारने से मुझे कोई भलाई होती दिखाई नहीं पड़ती। अर्जुन के मन में तीसरा प्रश्न ये उठा कि हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे लिए क्या भला है, हम उन्हें जीत लें या वे हमें जीत लें। न चेतिता करंतो गरियो योदा जयम यादिवान जयसु। जहाँ तक इस तीसरे प्रश्न की बात है वह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा राधा कृष्ण ने कहा है कि युद्ध के ठीक किनारे पर पहुंचकर अर्जुन हिम्मत हार जाता है और सांस्कृतिकता के विचारों के कारण युद्ध से विरत हो जाना चाहता है। इस पर कृष्ण कहते हैं, कले ओम मास्मंगम पार्थ नेतृत्व पद्धते शुद्ध मृधे दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठम परम तप।
हे पार्थ अर्जुन, ऐसे नामर्द मत बनो, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो। हे परंतम, शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, उठकर खड़े हो जाओ। मेरे विचार से तीसरे प्रश्न का समाधान पहले व दूसरे प्रश्न का समाधान होने पर अपने आप हो जाता है। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। पुण्यात्माओं,